रोहित एक 17 साल का लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, दिखने में स्मार्ट और बोलने में बहुत तेज। वो जो मन में आता था वही बोल देता था। सामने वाले को क्या लगेगा, क्या असर होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एक ही उसूल था, मैं सच बोलता हूँ और जो दिल में है वो जुबान पर होना चाहिए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। घर में माँ कुछ कहती तो पलट कर जवाब देता, आप हमेशा टोकती रहती हो, थोड़ा चैन से रहने दो। स्कूल में अगर कोई दोस्त गलती करता तो सबके सामने बोल देता, तू तो हमेशा बेवकूफ़ी करता है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। शुरू में लोग हंसते थे, बाद में चुप रहने लगे। धीरे धीरे उसके दोस्त कम होने लगे, पर रोहित को लगता लोग मेरी सच्चाई से डरते हैं। असल में लोग उसकी कटुता से परेशान थे। एक दिन क्लास में उसकी दोस्त नेहा कुछ प्रेजेंटेशन बना रही थी। उसने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड में मिस्टेक हो गया। जैसे ही टीचर ने उसे प्रेजेंट करने को कहा, रोहित ने बीच में बोल दिया, मैडम इसकी इंग्लिश तो देखिए, इतना गलत लिखा है, शर्म नहीं आती इसे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सबने चुपचाप उसकी ओर देखा। टीचर ने गुस्से में रोहित को बाहर भेज दिया। बाहर खड़ा रोहित बड़बड़ा रहा था, मैंने क्या गलत कहा? गलती तो उसने की थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सच और तमीज में फर्क होता है। धीरे धीरे टीचर भी रोहित को कम पसंद करने लगे। हर ग्रुप प्रोजेक्ट में वो अकेला रह जाता। एक दिन स्पोर्ट्स ट्रायल था। रोहित बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। जब कोच ने पूछा कि वो किस टीम में जाएगा तो रोहित ने कहा, मुझे तो किसी टीम में डाल दो, सब मुझसे कमजोर हैं। ये बात कोच को बुरी लगी। उन्होंने कहा, तुम में टैलेंट है लेकिन टीम में काम करने की समझ नहीं। पहले सीखो विनम्रता, फिर दोबारा आना। उस दिन पहली बार रोहित ने महसूस किया कि बोलने की आज़ादी और बोलने की समझ में फ़र्क होता है। शाम को घर पर उसकी दादी ने उसे अकेले बुलाया। दादी बहुत शांत स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, रोहित एक कहानी सुनोगे? रोहित ने सिर हिलाया। एक गांव में एक लड़का था जो बहुत गुस्सैल था, जो मन में आता वही बोलता। एक दिन उसके पिता ने उसे एक खाली थैला और ढेर सारी कीलें दी। कहा, जब भी किसी से गुस्से में कुछ बुरा बोलो, एक कील इस थैले में डालना। कुछ ही दिनों में थैला भर गया। फिर पिता ने कहा, अब हर उस इंसान से माफी मांगो जिसे तुमने बुरा बोला, और हर माफी के बदले एक कील निकालो। लड़का गया, माफी मांगी और थैला खाली किया। फिर पिता ने उसे थैला दिखाया और पूछा, अब ये कैसा दिखता है? लड़के ने कहा, बहुत सारे छेद हैं। पिता ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम किसी को शब्दों से चोट देते हो, माफी मांग सकते हो, पर जो घाव दिल में पड़ता है उसका निशान हमेशा रह जाता है। रोहित चुप हो गया। दादी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, शब्द वापिस नहीं आते, सोच कर बोलना सबसे बड़ी समझदारी है। दादी की बातों का असर हुआ। अगले दिन स्कूल में नेहा कैंटीन में अकेले बैठी थी। रोहित उसके पास आया और कहा, नेहा माफ करना, मैंने जो कहा वो बहुत गलत है, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। नेहा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। अगर सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से लड़ना सीखो। रोहित ने पहली बार मुस्कुराते हुए झुककर सिर हिलाया। अब रोहित हर बार बोलने से पहले 3 सवाल खुद से पूछता था, क्या ये जरूरी है? क्या ये किसी को चोट तो नहीं देगा? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से कह सकता हूँ? धीरे धीरे उसके बोलने का तरीका बदलने लगा। फिर एक दिन स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन हुआ। टॉपिक था शब्दों की शक्ति। रोहित ने हिस्सा लिया। स्टेज पर जाकर उसने कहा, मैं वो लड़का हूँ जिसने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया। मैं सोचा था कि सच बोलना ही काफ़ी है, पर यह नहीं सोचा कि उसे कैसे कहा जाए। मैं समझा कि सच भी तलवार बन जाता है अगर उसे बिना समझदारी के बोला जाए। आज मैं हर उस इंसान से माफ़ी मांगता हूँ जिसे मेरी जुबान ने दुखी किया, और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, बोलो लेकिन सोचकर, सच बोलो लेकिन नम्रता से, और जब चुप रहना ज़रूरी हो तो चुप रहो, क्योंकि शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका असर अनमोल होता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन रोहित को ट्रॉफी नहीं, सम्मान मिला। अब रोहित वही था, पर उसकी जुबान में तमीज, संवेदनशीलता और संयम था। लोग उसे फिर से पसंद करने लगे, दोस्त वापस आने लगे। कोच ने फिर से बुलाया और माँ ने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, अब तू सच में बड़ा हो गया है बेटा, बोलने की कला सीख ली है तूने।